क्रिमिनल जस्टिस का सीजन 2 बिहाइंड क्लोज डोर्स अपने पहले सीजन की तरह ही काफ़ी इंटेंस और अच्छा था। पूरे 8 एपिसोड तक आपको ये बांध के रखता है और कहीं आगे पीछे नहीं जाता, टू द पॉइंट रहता है और पूरा दिमाग आपका शो पे कॉन्सेंट्रेट रखना चाहता है। और हमारे शो के लीड पंकज त्रिपाठी अपनी बेहतरीन टाइमिंग के साथ कॉमेडी से पूरा शो में मज़ा बनाए रखते हैं। पर स्टोरी काफ़ी इंटेंस है शो की। विक्रम चंद्रा नाम के एक जाने माने वकील का खून उनकी बीवी अनु चंद्रा कर देती हैं और केस काफ़ी क्लियर होता है क्योंकि सारे सबूत अनु के खिलाफ होते हैं, जिसकी वजह से हमारे माधव मिश्रा जी को काफ़ी तकलीफ होती है केस सॉल्व करने में। और सबसे बड़ी बात ये कि विक्रम ने इतने अच्छे तरीके से सब मैनेज किया हुआ है कि कोई उन पर शक भी नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि उनकी पत्नी अनु चंद्रा भी। विक्रम ने एक तरफ से अपनी बेटी, अपनी माँ, अपने दोस्त, यहाँ तक कि अनु के बाप को भी अपने साइड कर लिया था और ये बता दिया था कि अनु दिमागी रूप से बीमार हैं और उनका इलाज साइकेट्रिस्ट मोक्ष के यहाँ चल रहा था। केस तब और हाथ से निकल जाता है जब ये पता चलता है कि अनु और मोक्ष के बीच में अफेयर चल रहा था और वो बच्चा मोक्ष का था। इसके बाद केस काफ़ी हद तक हारा हुआ लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक कड़ी जोड़ के माधव और निखत केस को अपने फेवर में करते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये होती है कि पैसों की मदद से पुलिस ऑफिसर हर्ष और CWC की केयर टेकर को विक्रम की माँ खरीद लेती हैं और उनकी बेटी का दिमाग चेंज करती रहती हैं। और तो और इस शो में एक लाइन बहुत अच्छे से दिखाई गई है कि केस आजकल 2 जगह पे चलते हैं, एक कोर्ट में और दूसरा मीडिया में। सो पूरे शो में इमेज बिगाड़ने और बनाने का खेल भी चलता रहता है। पर लास्ट में ट्रायल स्टार्ट होता है एपिसोड 7 में और तब काफ़ी अच्छा कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया है। और लास्ट एपिसोड में केस ओपन हो जाता है और पता चलता है कि विक्रम चंद्रा कई सालों से अपनी पत्नी अनु चंद्रा का मैरिटल रेप कर रहे थे और ये राज उनका बस उनकी पेट्रोलियम जली खोल देती है और अनु चंद्रा को सिर्फ 2 साल की सज़ा मिलती है। शो काफ़ी अच्छा और इंटेंस था और सबने अपना कैरेक्टर अच्छे से निभाया भी है। माधव मिश्रा जी ने तो पूरे शो में अपनी कॉमिक टाइमिंग के साथ सबको बांधे रखा है और उनके वन लाइनर काफ़ी तगड़े भी हैं। पर अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की कि विक्रम चंद्रा अपनी पत्नी अनु चंद्रा को पागल क्यों घोषित करना चाह रहे थे, वो उन्हें एंटी डिप्रेसेंट क्यों देते थे। तो उसका जवाब काफ़ी साफ है कि विक्रम शुरू से ही अपनी पत्नी अनु का रेप करता था और अनु इसका रिटेलिएशन ना दे पाए उसके लिए काफ़ी सही तरीके से सब प्लान किया था। पहले उसने खुद अनु को ये बताया कि वो बीमार है और बोल बोल के उसे ये मानने पर मजबूर भी कर दिया। और एक बात अगर आप ध्यान दें तो आपको याद होगी कि वो आइसक्रीम वाली बात, जब उसने देखा कि अनु ने अपनी दवाई नहीं ली है तो उसने झूठ बोला कि उसने आइसक्रीम लाने को कहा था जो अनु भूल गई है, जिससे अनु को यकीन हो जाए कि वो बीमार है। उसके बाद उसने अनु के चारों तरफ किसी को आने से मना कर दिया था और यहाँ तक कि उसके बाप को भी उसने अनु से 3 साल से मिलने नहीं दिया था। उसने अपनी बेटी को भी ये बताया कि उसकी मम्मी बीमार है और उन पर नज़र रखें। बस सबका रीज़न एक ही था कि अनु के साथ वो जो कर रहा है वो किसी को ना बता पाए। और जो फोटोग्राफ वाली बात तो ये साफ दिखाती है कि विक्रम थोड़ा साइको टाइप का आदमी था। ये सब लक्षण ऐसे लोग में दिखते हैं, ज़्यादा साफ सफाई, हर चीज़ अपनी जगह पे होना, ये सब सिम्टम्स प्रॉपर हॉलीवुड के साइको किलर्स के होते हैं। सो ये थी मेरी थ्योरी और एक्सप्लेनेशन क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2 पे। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।